नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल 15 जनवरी है। बसपा के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि कल बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बसपा कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समाधान करने की, पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने की और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें जनसभाएं और रैलियां भी आयोजित होती हैं। कई बार विकास योजनाओं के होर्डिंग्स आदि भी लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया जाता है हर साल। इस बार भी उनका जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में मौजूद रहेंगी कार्यालय में, और वहां पर वो लोगों को जो है मैसेज देंगी, साथ ही साथ शुभकामनाएं भी लेंगी। इसके अलावा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने बसपा ज्वाइन की है, बसपा की सदस्यता ली है। क्या कुछ हुआ है वो आप लोग इसी में आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। साथ ही साथ बसपा का कारवां जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो वास्तव में कहीं ना कहीं इस बात को सही साबित करता है कि अब लोगों को जो है वो बसपा के प्रति जो एक जागरूकता कह लीजिए या फिर बसपा के प्रति प्रेम कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। लोग बसपा को पसंद कर रहे हैं, बसपा के साथ जुड़ रहे हैं। तो आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से विश्वनाथ पाल ने लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप लोग भी सुनिए। तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं पर ही विराम लेती हूँ और जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। 17 में यूपी में भी कब्जा हो गया, अब आज तक बरकरार बचा है। किसका कब्जा? बीजेपी का। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आम जनता परेशान है। बैंक की सरकार में प्राथमिक विद्यालय 5000 खोले गए, हाई स्कूल खोले गए, इंटर कॉलेज खोले गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए, पैरा मेडिकल कॉलेज खोले गए, होम्योपैथिक कॉलेज खोले गए। अब आज क्या हो रहा? प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ये भाषण नहीं, सच्चाई है। और हमारा नौजवान भले ही ब्राह्मण का बेटा हो, क्षत्रिय का बेटा हो, फार्म तो भरता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है तो वहीं से कहता पापा पर्चा तो लीक हो गया। तो वो कहते हैं वापस आ जाओ बेटा, अब की हम इस सरकार को नहीं रहने देंगे। कौन कहता है? ब्राह्मण का भी परिवार, क्षत्रिय का भी परिवार, मुस्लिम का भी परिवार, पिछड़ा का परिवार, SC ST का तो कही रहा। क्यों? क्योंकि अगर जंगल राज कायम है तो अत्याचार सबके ऊपर हो रहा है। पर्चा लीक हो रहा तो हर समाज का नौजवान निराश और हताश हो रहा। अगर विद्यालय बंद किए जा रहे हैं तो हर समाज के बच्चों को पढ़ाई की बाधित की जा रही है। सही है कि गलत है? अगर ये सही है तो हमें सबको एक होकर के आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले इकट्ठा होके एक जनता का गठबंधन तैयार करके मान्या बहन जी को फिर 7 के तर्ज पर 27 में फुल फ्लेश गवर्नमेंट बनानी है। जंगल राज की तो हद ही क्रॉस हो गई। जंगल राज की तो हद क्रॉस हो गई। अभी आपने मेरठ में देखा, हमारे अनुसूचित जाति के एक मां और बेटी खेत में जा रहे थे। रास्ते में कुछ अपराधियों के द्वारा मां पर फरसे से वार किया जाता है, कुल्हाड़ी से वार किया जाता है और बेटी का अपहरण हो जा रहा दिन दहाड़े। क्या हो रहा सरकार में? ये तो आम जनता को सोचना पड़ेगा। और 3-4 दिन के बाद जिस बेटी का अपहरण हुआ था वो वापस मिली, और बेटी का बयान आ रहा है कि मेरे सामने मेरी मां को फरसे से मार मार कर हत्या कर दी गई और मेरे ऊपर असलहे लगाए गए थे कि तुम बोलोगे तुम्हारे भाई और बाप को भी मार दिया जाएगा। कानपुर में एक हमारी 14 वर्ष की बेटी को अगवा कर लिया गया। फिरोजाबाद में एक पाल समाज की बेटी को 8 बजे हत्या कर दी गई।
बलिया में एक चौहान समाज की बेटी के साथ हत्या कर दी गई, गाजियाबाद में घटना हुई, बांदा में घटना हुई, कौशाम्बी में घटना हुई। आप किसी जिले में कितनी घटनाएं हो रही हैं। हम तो कहते हैं माननीय योगी जी, अगर सरकार नहीं संभल रही तो छोड़ दो, माननीय बहन जी आ रही हैं, कानून का राज स्थापित करेंगी, विकास करेंगी। ये आम जनता मन बना चुकी है। ये चाहे जितने दलों का गठबंधन कर लें, लेकिन अगर जनता का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जाएगा तो क्या दलों के पास कोई बचेगा? तो आप मेरे साथियों, आज सब समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उनमें हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने अगुवाई की है। निषाद समाज के, पिछड़े समाज के और तमाम समाज के लोगों ने आज मुस्लिम समाज के 2 नौजवानों का अगुवाई में आज जो सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन किए हैं, निश्चित है कि आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी इस अम्बेडकर नगर जनपद की 5 सीट पर कब्जा करेगी। अब आज आए हैं तैयारी के लिए। जय भाई, हम आए तैयारी के लिए कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन 15 जनवरी को मंडल स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। हर मंडल मुख्यालय पर कार्यक्रम किया जा रहा है। आपका मंडल है अयोध्या में मेन हाईवे पर, इधर साईं दाता की कुटिया है, इसी के सामने इधर RVS लान है, बड़ा मैदान है। वहां पर अयोध्या मंडल के लोग सबको आमंत्रित किया गया है। तो आप हमारे नए साथी आज ज्वाइन किए हैं, मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं, कल नहीं परसों आप जितने साथियों को ज्वाइन कराए हैं आज, इन सभी साथियों को बसें बुक करा लो, चाहे छोटी गाड़ियां बुक करा लो, सबको लेकर के वहां जरूर पहुंचे, ताकि उन सभी साथियों का पूरे मंडल के सामने वहां भी आपका स्वागत कर सके। और ये जितने लोग यहां आए हैं, इनमें एक आदमी के साथ तो 10 परिवार जरूर होगा। तो कोशिश करो कि इससे ज्यादा लोगों को लेकर के आओ, और वहां पर माननीय हमारे दिलीप कुमार विमल जी, हम सभी लोग रहेंगे। फिर से आप सबका हम वहां पूरे मंडल के सामने स्वागत करेंगे कि इन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ठीक रहेगा ना? आप सभी लोग आइएगा भैया, सभी लोग आइएगा, अपने संसाधन से आना है। 15 तारीख को वहां 11 बजे तक सबको पहुंच जाना है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे और अपने जिम्मेदार साथियों के साथ अभी हम बैठ करके इसकी समीक्षा भी कर लेंगे, किस मंडल, इस जनपद में किस विधानसभा से कितने संसाधन की व्यवस्था हुई है, कितनी बड़ी संख्या में चलेंगे। आपने देखा होगा कि अभी जब बाबा साहब मानवर मसीहा कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी लखनऊ में 9 अक्टूबर को, कोई रैली नहीं की गई थी। मानवर मसीहा कांशीराम साहब के राज्यव्यापी पुण्यतिथि कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जमीनें खिसक गई। खासतौर पर वो लोग जो कहते थे बीएसपी खत्म हो गई, लेकिन चुनाव आयोग ने एक अपनी सूची जारी की है कि कितनी पार्टियां राष्ट्रीय हैं, कितनी क्षेत्रीय हैं। तो आज भी बीएसपी इस देश की 6 राष्ट्रीय पार्टी के अंदर तीसरे नंबर इस देश की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी। और जो लोग बीएसपी को खत्म बताते थे, उनकी हैसियत तो गूगल पे सर्च करिएगा तो क्षेत्रीय पार्टी में भी कहां पर है वो ढूंढे नहीं मिलता। समझ रहे हैं ना? तो वहां पर हमारी जनता ने दिखाया कि अगर चुनाव आयोग की सूची के बाद भी आपको बीएसपी नहीं दिखाई पड़ रही तो आके लखनऊ देख लो। हमारा कोई विधायक नहीं, मात्र एक विधायक उमाशंकर सिंह जी, न कोई एमपी, न कोई चुनाव, न कोई कैंडिडेट। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब की गाड़ी कमाई खर्च करके लखनऊ पहुंच करके एहसास कराया कि आप चाहे इतने दल इकट्ठा कर लो, हम अकेले 27 में आपको ठीक करने का काम करेंगे। और फिर उसके बाद फिर 6 दिसंबर को प्रदेश में 2 कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में 12 मंडल के लोग थे। दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में हमारे 6 मंडल के लोग रहे, वहां भी बड़ी संख्या में लोग आए। दूसरे चरण का कार्यक्रम और तीसरे चरण में माननीय हमारी नेता का जन्मदिन है बहन जी का। उस दिन तो और धरती खिसक जाएगी इनकी। क्यों? क्योंकि एक कार्यक्रम प्रदेश का, दूसरा कार्यक्रम 2 जगह और तीसरा कार्यक्रम 18 मंडलों के पर, 18 मंडल के मुख्यालय पर
बड़ी रैली होगी, तब उनको पता लगेगा जो कहते हैं कि बीएसपी तो दिखाई नहीं पड़ रही। जरा उनकी भी समीक्षा कर लो, कहां दिखाई पड़ रहे हैं, कितने दिनों से कहां दबे हुए हैं। तमाम हमारे लोग कहते हैं कि जो दिखेगा वही जीतेगा, तो हमें बताना नहीं है। इतनी बड़ी रैली, वो भी 9 बजे, पूरे देश में अगर किसी की हैसियत हो तो 9 बजे रैली करके दिखा दे। है किसी की हैसियत? नहीं। लोग 2 बजे भी रैली रखते हैं, पूछते बताओ भीड़ हो गई, आई कि ना आई है? लखनऊ की भाजपा वाले इतनी पूरी बनवा दीन कि मनई के ओबन की बहुआ जी खेते मां भैया 170 भेड़ी मर गई हमारे बिरादरी लोगों के। क्यों? छपा था को बुलाई मनई क्यों रैली में ओबन की, तो पूरी सब फेंकवा दी। हमने कहा था माननीय योगी जी से कि अगर पब्लिक नहीं आनी थी तो इतनी पूरी बनवा दी तो कहीं गड्ढे में दबवा देते। अगर आपने उस पूड़ियों को फेंकवाया, खाना सड़ गया और पाल समाज के लोग भेड़ चराने वाले बेचारे की भेड़ उधर गई, वही तो हमारा मुख्य व्यवसाय था पहले। जिन लोगों की 170 भेड़ें खत्म हो गई, उनका तो जीव को उपार्जन चला गया। मैंने मांग की थी सरकार से कि 4 लोगों की भेड़ें थी, उनको कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। अभी तक माननीय योगी जी को ये नहीं दिखाई पड़ा। तो आने दो, इसी 27 में जनता आपको भी ठीक करने का काम करेगी, क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो मेरे साथियों, मैं इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं कि तीसरा कार्यक्रम मंडल स्तरीय है। यह अयोध्या है जहां के नाम पर लोग राजनीति करते हैं। इस अयोध्या में एक संदेश दे दो कि देख लो बहन जी आ रही है, 27 में बहन जी आ रही हैं, ये संदेश है। अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग तो अचानक इतनी बड़ी संख्या में आ गए। ऐसे भी मैं कौशाम्बी गया मीटिंग के, रात में मैं सर्किट हाउस में रुका भैया। सुबह एक हमारे अर्पित मौर्य जी थे, आज के बच्चों को पढ़ाई बाधित की जा रही, सही है कि गलत है? अगर ये सही है तो हमें सबको एक होकर के आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले इकट्ठा होके एक जनता का गठबंधन तैयार करके माननीय बहन जी को फिर 7 के तर्ज पर 27 में फुल फ्लेश गवर्नमेंट बनानी है। जंगल राज की तो हद ही क्रॉस हो गई, जंगल राज की तो हद क्रॉस हो गई। अभी आपने मेरठ में देखा, हमारे अनुसूचित जाति के एक माँ और बेटी खेत में जा रहे थे, रास्ते में कुछ अपराधियों के द्वारा मां पर फरसे से वार किया जाता है, कुल्हाड़ी से वार किया जाता है और बेटी का अपहरण हो जा रहा है दिन दहाड़े। क्या हो रहा सरकार में? ये तो आम जनता को सोचना पड़ेगा। और 3-4 दिन के बाद जिस बेटी का अपहरण हुआ तब वापस मिली, और बेटी का बयान आ रहा है कि मेरे सामने मेरी मां को फरसे से मार मार कर हत्या कर दी गई और मेरे ऊपर असलहे लगाए गए थे कि तुम बोलोगे तुम्हारे भाई और बाप को भी मार दिया जाएगा। कानपुर में एक हमारी 14 वर्ष की बेटी को अगवा कर लिया गया। फिरोजाबाद में पाल समाज की बेटी को 8 बजे हत्या कर दी गई। बलिया में चौहान समाज की बेटी के साथ हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में घटना हुई, बांदा में घटना हुई, कौशाम्बी में घटना हुई। आप किसी जिले में कितनी घटनाएं हो रही हैं। हम तो कहते हैं माननीय योगी जी, अगर सरकार नहीं संभल रही तो छोड़ दो, माननीय बहन जी आ रही हैं, कानून का राज स्थापित करेंगी, विकास करेंगी। ये आम जनता मन बना चुकी है। ये चाहे जितने दलों का गठबंधन कर ले, लेकिन अगर जनता का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जाएगा तो क्या दलों के पास कोई बचेगा? तो आप मेरे साथियों, आज सब समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उनमें हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने अगुवाई की है। निषाद समाज के, पिछड़े समाज के और तमाम समाज के लोगों ने आज मुस्लिम समाज के 2 नौजवानों की अगुवाई में आज जो